जय श्री राधे। एक बारी पुनः आप सभी लोगों का इस सप्ताह में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो है क्रमबद्ध तरीके से जो हमें आगे बढ़ना है श्रीमद् भगवद गीता के सफर में, हमें जो अनुसरण करना है वो है 9वां अध्याय। 8 अध्यायों का अभी तक हमने अनुसरण किया। पिछले अध्यायों में हमने बहुत कुछ समझा। पुनर्जन्म क्या है, ब्रह्मा क्या है, मुक्ति क्या है, कौन पुनर्जन्म के इस कालचक्र में फंसता है, कौन नहीं फंसता है। तो इस सभी को हमने सुना। आगे जो है वो 9वें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं और 9वें अध्याय का जो पहला श्लोक शुरू होता है वो श्री भगवान के द्वारा शुरू होता है। तो आइए देखते हैं पहला श्लोक 9वें अध्याय का। पहला जो श्लोक है वो है कि इदं तु ते गृहातम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। कुछ शब्दों का अर्थ यहाँ पे आपको बता देते हैं। गृहातम यानी कि परम गोपनीय, विज्ञान सहित यानी कि विज्ञान सहित, ज्ञानम यानी कि ज्ञान को, प्रवक्ष्यामि यानी कि भली भांति कहूंगा, मोक्ष से यानी कि मुक्त हो जाएगा। इस सब को जोड़ देते हैं और हिंदी का जो एक अनुवाद बनता है वो ये है कि श्री भगवान बोले कि तुझ दोष दृष्टि सहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या, आगे जो श्लोक है इसके बाद वो है कि राज विद्या राजगृहाम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागम धर्मस्य सुसुखम कृतम अव्ययम। यह विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझे निराकर परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। आगे से और समझाते हैं और कहते हैं कि वह सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति देख के भूतों का धारण पोषण करने वाले और भूतों का उत्पन्न करने वाले भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश में उत्पन्न सर्वत्र विचारने वाले महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतम यानि मामिकम कल्पक्षय पुनः तानि कल्पवादे विसर्जम अहम। यहाँ पे एक में जो शब्द यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है कल्पो, कल्पक्षय। कल्पक्षय का क्या मतलब है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। कल्पक्षय का मतलब ये होता है, कल्पक्षय ब्रह्मा के एक दिन को कहते हैं और उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। तो ब्रह्मा के आयु मतलब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होने पर उनकी आयु समाप्ति होती है। इसी को जो है यहाँ पे कल्पक्षय के नाम से संबोधित किया गया है और इसी को जो है वो महाप्रलय भी कहा जाता है। ये आपके लिए समझना जरूरी है। तो ये था कल्पक्षय जो शब्द का प्रयुक्त हुआ था। आगे चलते हैं इसी में। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से प्रतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठा के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। इस हेतु से ही संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग्यमय संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप विचरते हुए मुझे परमेश्वर को साधारण मनुष्य जानते हैं। वे व्यथा, आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ जानने ज्ञान वाले अज्ञानीजन राक्षसी, असुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण करते रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, और समझाते हैं, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्माजन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर युक्त होकर निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, मुझको बार बार प्रणाम करते हुए मेरे ध्यान में युक्त होकर अनंत मेरे प्रेम से उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञान योगी भी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्मा का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, धृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। अहम क्रतु, अहम यज्ञ, स्वधा अहम औषधम, मंत्र अहम एवं आज्यम अहम अग्नि अहम भूतम। ये जो है हिंदी में अनुवाद जो मैंने भी किया था उसका था
श्लोक आगे है कि इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाले एवं कर्मों के फल को देने वाले पितामह ज्ञान योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद संवेद यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाले, सबका स्वामी, शुभाशुभ को देखने वाले, सब शरण योग्य लेने वाले, उत्पत्ति स्थित आधार अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप तपता हूँ, वर्षों का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत असत भी मैं ही हूँ। तपामि अहम अहम वर्षम उत्सजानी च अमृतम च एवं मृत्यु स असत च अहम अर्जुन बताते हैं इसको। और एक यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण समझते हैं बात की मृत्यु जो पद है वो किसका वाचक है, भगवान को उसने अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे हम सबको जानना चाहिए, सबका नाश करने वाले काल को मृत्यु कहते हैं। सबका नाश करने वाले काल को मृत्यु कहते हैं। सृष्टि लीला के सुचारू रूप चलने रहने में सर्ग और संहार दोनों ही परम आवश्यक है और ये दोनों ही कार्य लीला में भगवान कहते हैं। वही यथामय लोगों का संहार करने के लिए महाकाल रूप धारण किए रहते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं लोगों का क्षय करने के लिए बड़ा हुआ महाकाल हूँ, इसलिए भगवान ने मृत्यु का अपना रूप बतलाया है। तीनों वेदों में विधान करते हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञ द्वारा पूजकर स्वर्गों की प्राप्ति चाहते हैं। वह पुरुष अपने पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं को भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे गए सकाम कर्मों का आश्रय लेने वाले, भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में जाते हैं। संस्कृत में भी एक बारी मैं आपको बता देता हूँ कि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशांति एवं शनिधरम अनुसरा गतामम काम काम लम्बन्ते। जैसा कर्म है वैसा आपको जो है उसमें अच्छे कर्म है तो स्वर्ग में, और अगर सही कर्म नहीं है तो जो है वो उससे नीचे जो है जाएंगे। आगे कहते हैं कि जो अन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, नित्य निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, पुरुषों का योग मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वह ही मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका यह पूजन अविधि पूर्वक अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वह मुझे परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसलिए गिरते हुए अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। ये मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता देता हूँ श्लोक को कि यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानी यान्ति भूतेजा शांति महादनी अपम मामम, कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले स्वयं मेरे को ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। आगे कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर गीत प्रीत सहित रखाता हूँ। आगे इसमें जो है वो और सुदामा के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि सुदामा जो थे वो श्री कृष्ण के बाल्यकाल के जो है वो सखा थे, मित्र थे उनके। और यहाँ पर एक जो है वो सुदामा द्वारा यहाँ पे एक बड़ा अच्छा कविवर ने यहाँ पे लिखा है, वो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। कहते हैं कि जब वह लिखते हैं तो द्वारपाल सुदामा जी को आदर से वहीं बैठाकर संवाद देने प्रभु के पास गए और वहां जाकर उनसे कहा, क्या कहा वो सुनिए कि शीस पगाना झगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही गामा धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपानु की ना सामा द्वार खड़ो दिज दुर्बल देखी रखो चकीसो बसवा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बसा बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान सुदामा शब्द सुनते ही सारी सुध बुध भूल गए और हड़बड़ाकर उठे,
मुकुट वहीं रख दिया, पीताम्बर कहीं गिर पड़ा, पादुका भी नहीं पहन पाए और दौड़े द्वार पर। भगवान ने दूर से ही सुदामा का हाल पूछा। कैसे कि ऐसे बिहाल बिवानी सो पंग कंटक जाल कड़े पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम, आए इतेना किंतु दिन खोए। देखई सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुण निधि, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कहते हैं कि परातक यानी पानी छूने भी आवश्यक नहीं है। सरकार ने अपने आंसुओं को धारा से सुदामा के पद पखार डाले और उन्हें छाती से लिपटा लिया। तो ये उनके जो है वो सखा थे, उनके जो है वो। और कुछ यहाँ पे वर्णन है वो मैं सब आप सब जानते हैं। द्रौपदी के बारे में हमें पता ही है कि पांडव वन में रहकर अपने दुख को दिन काटे थे द्रौपदी ने। तो ये सभी जो है वो इसमें कुछ किरदारों का भी जो है वो जिक्र किया गया है। आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। श्री भगवान कहते हैं, आगे श्री भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास युग से उचित वाला तू शुभाशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन मुक्त हो जाएगा और से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना ही प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम भजते हैं मैं मुझ में है और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। इसलिए कहते हैं कि भगवान कहाँ है, तो भगवान हम सब में है। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा मुक्त होकर मुझको भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला अर्थात उससे भली बात निश्चय कर लिया है। परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। बात सिर्फ ये समझने वाली है कि जो मेरा भक्त है तो कभी जो है वो नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि, चांडाल आदि जो कोई भी हो, वो मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होता है। ये भी बताते हैं श्री भगवान इसमें। और आगे जो है वो आगे कहते हैं कि फिर इसमें भी तो कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण राजश्री भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। श्री भगवान बताते हैं अर्जुन को। और यही अर्जुन का सौभाग्य था कि उनके पास जो है वो परम ज्ञान वाले सारथी थे। आगे कहते हैं कि मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। तो ये जो था यहाँ पे जो अंतिम जो हमने भी हिंदी अनुवाद कहा कि मुझको मानने वाला हो, मेरा भक्त बन के मेरे को प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरा परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। ये इसी के साथ जो है वो यहाँ पर 9वां जो अध्याय है वो समाप्त होता है। 10वां अध्याय जो है वो हम अगले सप्ताह शुरू करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि 9वां अध्याय हमने सही से अनुसरण किया है। आगे 10वां अध्याय अगले सप्ताह देखेंगे और इस तरीके से ये जो सफर है उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो हम मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जो इस सफर पे है वो पीछे ना छूटे, साथ में रहें और आगे इसी तरीके से हम बढ़ते रहें। ध्यान रखिए अपना।